नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सबके सामने फुटबॉल के विश्व कप को याद करने की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। मतलब यहां पर हम लोग फुटबॉल के विश्व कप और उनके विजेता देशों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले क्रिकेट के विश्व कप और उसके विजेता देशों को याद किया था, ठीक वैसे ही इस वीडियो में भी करने वाले हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे हम लोग इसको आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकें, जिससे हमको क्रिकेट की तरह फुटबॉल का विश्व कप भी कभी ना भूले। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जो फुटबॉल है इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। साथ ही इंग्लैंड में कुछ और खेल थे जिनकी शुरुआत हुई थी, जैसे वाटर पोलो, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और साथ ही टेबल टेनिस और क्रिकेट। इतने खेल थे जिनकी शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। भारत में अगर बात करें तो भारत में फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं फीफा, वही है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फीफा द्वारा आयोजित विश्व कप फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। और पहला विश्व कप कब खेला गया था फुटबॉल का? तो यह खेला गया था 1930 में और यह उरुग्वे में आयोजित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि फुटबॉल विश्व कप क्रिकेट विश्व कप की तरह ही हर 4 साल बाद आयोजित होता है। ठीक है। जैसे क्रिकेट का विश्व कप 4 साल बाद आयोजित होता है, वैसे फुटबॉल का विश्व कप भी हर 4 साल बाद आयोजित होता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी आयोजन वर्ष के साथ साथ उनके विजेता देशों को याद करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1930 की, जब फुटबॉल का पहला विश्व कप हुआ था। यह हुआ था उरुग्वे में और विजेता भी उरुग्वे ही था। याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो 3 है वह देखने में कैसा लग रहा है? ऊ की तरह, है ना। जो 3 है वह देखने में ऊ की तरह लग रहा है, तो ऊ से याद कर सकते हैं उरुग्वे। तो 1930 का जो विश्व कप था, फुटबॉल विश्व कप, वह किसने जीता था? उरुग्वे ने। और मैं आपको बता दूं कि इसका आयोजन भी उरुग्वे में ही किया गया था। मतलब आयोजन भी उरुग्वे में हुआ और विजेता भी उरुग्वे ही रही। एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूं कि जो आयोजन स्थल होते हैं वह भी पूछे जाते हैं, लेकिन सभी के नहीं पूछे जाते। जैसे ऊपर के 3 हो गए, यह कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और फिर नीचे के कुछ हैं 6-7, वो पूछे जाते हैं। तो मैं आपको उनको भी ट्रिक से बता दूंगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप पाएंगे कि आपको यह टॉपिक आसानी से याद हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1934 का फुटबॉल विश्व कप, जिसको इटली ने जीता था और इसका आयोजन भी इटली में ही किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फुटबॉल विश्व कप है वह क्रिकेट विश्व कप की तरह ही 4 साल बाद आयोजित होता है। तो पहला 30 में हुआ, तो उसके बाद 4 साल बाद यानी 34 अर्थात 1934 में होगा। तो यहाँ पर देखिए इटली में एक शब्द छिपा हुआ है, ईंटली, है ना। इटली में ईंटली। और 34 में एक शब्द छिपा हुआ है, चोटी, अर्थात चोट पहुंचाना जैसा। अगर कोई व्यक्ति ईंट से मारेगा तो जाहिर सी बात है सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचेगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, चोट से 34 अर्थात 1934 और ईंट से इटली। तो 1934 के फुटबॉल विश्व कप का विजेता देश कौन सा है दोस्तों? इटली। और इसका आयोजन भी इटली में ही किया गया था। तो दोनों सेम सेम हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1938 का फुटबॉल विश्व कप, जिसको इटली ने ही जीता था और इसका जो आयोजन है वह किया गया था फ्रांस में। याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इटली में एक शब्द लिखा हुआ है फिर से ईंटली, है ना। इटली में ईंटली शब्द छिपा हुआ है और 38 में एक शब्द छिपा हुआ है आरती। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ईंट लेकर मारने आ रहा है तो जाहिर सी बात है आप उसकी आरती उतारते नहीं बैठोगे, है ना। अगर कोई व्यक्ति आपको ईंट लेकर मारने आ रहा है तो आप उसकी आरती उतारते नहीं बैठोगे, बल्कि उसके ईंट का जवाब पत्थर से दोगे। तो आरती से 38 अर्थात 1938 और ईंट से इटली। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1938 के फुटबॉल विश्व कप का विजेता देश कौन सा है दोस्तों? इटली है। ठीक है। और इसका जो आयोजन है वह फ्रांस में हुआ था। याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब सामने वाला ईंट लेके आएगा और आप उसका जवाब पत्थर से दोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा कि ये तो मेरे ऊपर भारी पड़ गया, यानी मैं यहाँ पे फंस गया। तो फंसने से फ्रांस। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1950 का फुटबॉल विश्व कप, जिसको उरुग्वे ने जीता था। अब आप सोच रहे होंगे कि 1938 के बाद डायरेक्ट 1950 कैसे हो गया, जबकि मैंने आपको बताया था कि यह 4-4 साल बाद आयोजित होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह होने वाला था 1942 में और 1946 में,
लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते यह आयोजित नहीं किया गया। ठीक है, उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध के माहौल थे, उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल भी रहा था, जिस कारण से इसको आयोजित नहीं किया गया, बल्कि डायरेक्ट 1950 में आयोजित किया गया। तो अब हम लोग याद करते हैं 1950 को। 50 में एक शब्द छिपा हुआ है पिशाच, 50 पिशाच, और उरुग्वे में एक शब्द छिपा हुआ है रूहवे, है ना। उरुग्वे में रूह शब्द छिपा हुआ है, तो जाहिर सी बात है रूह यानी आत्मा की बात हो रही है, और पिशाच वो भी आत्मा भूत यही सब बोलते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1950 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? उरुग्वे ने। ठीक है, और हम लोग अब आगे के जो आयोजन स्थल हैं उनको ट्रिक से नहीं देखेंगे, बल्कि लास्ट के कुछ 5-6 हैं महत्वपूर्ण, उनको देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ब्राज़ील में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1954 का फुटबॉल विश्व कप, जिसका विजेता देश है पश्चिम जर्मनी। याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि 54 में एक शब्द छिपा हुआ चाउमीन, चौवन चाउमीन, और पश्चिम जर्मनी में एक शब्द छुपा हुआ जर्मनी, यानी मनी शब्द आ रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको चाउमीन खाना है तो आपके पास मनी होनी चाहिए। तो मनी से जर्मनी यानी पश्चिमी जर्मनी, और चाउमीन से चौवन यानी 1954। तो 1954 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था दोस्तों? पश्चिम जर्मनी ने। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1958 का फुटबॉल विश्व कप, जिसको ब्राज़ील ने जीता था। तो मैं आपको बता दूं कि 58 में एक शब्द छिपा हुआ है 5 और 8, है ना। तो 8 को कर लेते हैं हाथ, और 5 को पंजा, यानी 5 हाथ वाली बात हो रही है, पंजे वाली बात हो रही है। और ब्राज़ील में एक शब्द छिपा हुआ है बाजी। तो जब बाजी लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हैं, है ना। बाजी लगाते समय एक व्यक्ति अपना पंजा दूसरे व्यक्ति के हाथ में रखता है और फिर बाजी लगाता है। तो पंजा हाथ में रखता है, तो पंजा से 5 और हाथ से 8, 5 और 8 यानी 58, अर्थात 1958, और बाजी से ब्राज़ील। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1958 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? ब्राज़ील ने। ठीक है, और जो इसका आयोजन है वह स्वीडन में किया गया था। अगला है 1962 का फुटबॉल विश्व कप, जिसको ब्राज़ील ने ही जीता था। इससे पहले वाला भी फुटबॉल विश्व कप यानी 1958 वाला भी ब्राज़ील ने ही जीता था। तो उसमें हम लोगों ने याद किया था कि पंजे पर हाथ रख के बाजी को लगाते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है 62, और 62 से मिलता जुलता शब्द है बरसात, 62 बरसात। और ब्राज़ील में एक शब्द छिपा हुआ है जल, अर्थात जलने वाली चीज़। तो अगर वन में जंगल में कहीं पर आग लगी है तो उसको काबू करना इतना जल्दी आसान नहीं होता जब तक कि बरसात ना हो। तो बोलते हैं ना कि जल रहा है तो हे भगवान बरसात हो जाए जिससे कि यह आग बुझ जाए। तो बरसात से 62, और जलने पे बोलते हैं कि बरसात हो तो जलने से ब्राज़ील। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1962 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? ब्राज़ील ने। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ब्राज़ील में सब छिपा हुआ जेल। तो अगर किसी व्यक्ति को जेल ले जाते हैं तो बोलते हैं मुझे छोड़ दो, है ना। बोलते हैं मुझे जेल मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। तो छोड़ने में 6 और 2 से 2 यानी 6 और 2 अर्थात 62 यानी 1962। और इसका आयोजन चिली में किया गया था। और याद कर सकते हैं चिली को भी कि अगर कोई व्यक्ति जेल ले जाए तो फिर चिल्लाने लगते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, चिल्लाने से चिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1966 का फुटबॉल विश्व कप, जिसको इंग्लैंड ने जीता था। तो याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड जिसने भारत पर कब्जा किया हुआ था, भारत के साथ ही और भी देश थे जिस पर इंग्लैंड ने कब्जा किया हुआ था, यानी उनको दास बनाकर रखा था। तो सब लोग क्या करते थे? इंग्लैंड के ऊपर छी छी करते थे, क्योंकि वह लोगों को दास बना के रखता था। तो सब उसके ऊपर छी छी करते थे। तो छी छी से हो गया 6-6 यानी 1966। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1966 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? इंग्लैंड ने, और इसका आयोजन भी इंग्लैंड में ही किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1970 का फुटबॉल विश्व कप, जिसको ब्राज़ील ने जीता था। तो 70 में एक शब्द छिपा हुआ है शत्रु, 70 शत्रु, और ब्राज़ील में शब्द छिपा हुआ है बाजी। तो जाहिर सी बात है बाजी लगाने के बाद लोग एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, है ना, एक दूसरे के विपक्ष में हो जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फिर कुछ टाइम के लिए बाजी लगाने के कारण लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। तो शत्रु से 70 अर्थात 1970। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1970 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? ब्राज़ील ने, क्योंकि बाजी लगाने के बाद लोग एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। या फिर ऐसे भी याद कर लीजिए कि ब्राज़ील में सब छिपा हुआ जेल, और जेल किसको भिजवाते हैं हम लोग? अपने शत्रु को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मैक्सिको में। ठीक है,
अगला है 1974 का फुटबॉल विश्व कप, जिसको पश्चिमी जर्मनी ने जीता था और यह आयोजित भी पश्चिमी जर्मनी में ही किया गया था। तो 74 में एक शब्द छिपा हुआ है चाहत, 74 चाहत, और जर्मनी में शब्द लिखा हुआ है मनी। तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति मनी की चाहत रखता है ना। मनी की चाहत हर व्यक्ति को होती है। तो मनी से जर्मनी यानी पश्चिमी जर्मनी, और चाहत से 74 यानी 1974। तो 1974 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था दोस्तों? पश्चिमी जर्मनी ने। इससे पहले एक बार और पश्चिमी जर्मनी ने जीता था, कब? चाउमीन में। तो चाउमीन से 54 अर्थात 1954 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1978 का फुटबॉल विश्व कप, जो कि अर्जेंटीना ने जीता था और इसका आयोजन भी अर्जेंटीना में ही हुआ था। तो अर्जेंटीना में एक शब्द छिपा हुआ है अंटीना। अर्जेंटीना, अंटीना, आपने देखा होगा कि पहले अंटीना हुआ करते थे जब डीडी नेशनल को चलाया जाता था पहले के टाइम पे, आज से कुछ साल पहले की बात हो रही है। तो उस अंटीना को क्या किया जाता था? सेट किया जाता था, है ना। बार बार सिग्नल चला जाता था तो उस अंटीना को सेट किया जाता था। तो सेट में सब छिपा हुआ है से 7 और 8 से 8, सेट 7 और 8। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1978 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने, क्योंकि अंटीना को सेट किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1982 का फुटबॉल विश्व कप, जिसको इटली ने जीता था और इसका आयोजन स्पेन में किया गया था। तो इटली में एक शब्द छिपा हुआ है ईंटली। सबसे पहले याद कर लेते हैं कि आयोजन कहाँ हुआ। तो ईंटली, अगर कोई व्यक्ति ईंट ले रहा है और सामने वाले को मारेगा तो क्या होगा? पेन होगा। तो याद कर सकते हैं ऐसे कि जिसको इटली ने जीता यानी 1982 वाला, वह कहाँ आयोजित हुआ? स्पेन में। अब बात कर लेते हैं 82 की। तो 82 में एक शब्द छिपा हुआ है बासी, और इटली को कर लेते हैं याद करने के लिए इडली। इडली जो कि बासी हो सकती है ना। इडली खाने वाली चीज़ है, तो जाहिर सी बात है अगर वह पिछले दिन की है तो वह बासी हो गई। तो बासी से 82 यानी 1982, और इडली से इटली, तो बासी होती है इडली। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1982 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? इटली ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1986 का फुटबॉल विश्व कप, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था और इसका आयोजन हुआ था मैक्सिको में। इससे पहले हम लोगों ने एक और देखा था जिसको अर्जेंटीना ने जीता था, कौन सा? क्योंकि अंटीना को सेट करते हैं तो 7-8 वाला अर्थात 78 वाला। और अंटीना को सेट कैसे करते हैं? अच्छे से, है ना। अंटीना को अच्छे से सेट करते हैं जिससे कि टीवी चलने लगे। तो अच्छे से हो गया 86, अच्छे से 86 दोनों मैच करेंगे। तो अंटीना को अच्छे से मैच करना है, अच्छे से सेट करना है। तो अच्छे से हो गया 86 यानी 1986, और अंटीना से अर्जेंटीना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1986 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1990 का फुटबॉल विश्व कप, जिसको पश्चिमी जर्मनी ने जीता था और यह आयोजित यहाँ पे किया गया था। तो यह किया गया था इटली में। इससे पहले पश्चिमी जर्मनी ने एक जीता था 74 में क्योंकि मनी की चाहत होती है, दूसरा 54 में क्योंकि चाउमीन के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं 90 की। तो 90 में एक शब्द छिपा हुआ है नवी, है ना। 90 नवी यानी नई चीज़ की बात हो रही है, और जर्मनी में मनी, तो जाहिर सी बात है जिसके पास मनी होगी तो वह नई नई चीज़ें खरीदेगा। तो नई से 90 अर्थात 1990, और मनी से जर्मनी यानी पश्चिमी जर्मनी। तो 1990 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? पश्चिमी जर्मनी ने, और आयोजन कहाँ पे हुआ था? इटली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 1994 का फुटबॉल विश्व कप, जिसको ब्राज़ील ने जीता था। इसका आयोजन हुआ था USA में। याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ब्राज़ील में सब छिपा हुआ है बाजी, और अगर कोई व्यक्ति बाजी को जीत जाए तो क्या होगा कि वह नाचने लगता है ना। अगर कोई व्यक्ति बाजी को जीत जाए तो वह खुशी के मारे नाचने लगता है। तो नाचने में दो शब्द हैं, ना और चा। ना से 9, चा से 4। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1994 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? ब्राज़ील ने। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति बाजी जीत गया है तो जाहिर सी बात है वह अमीर हो जाएगा। तो अमीर से अमेरिका, अमेरिका जिसको USA बोलते हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगला है 1998 का फुटबॉल विश्व कप, जिसको फ्रांस ने जीता था और इसका आयोजन भी फ्रांस में ही हुआ था। तो फ्रांस में एक शब्द छिपा हुआ है फंसना। तो अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या तुम फंस गए थे, तो वह कभी भी नहीं बताएगा कि मैं फंसा था, भले ही वह फंस गया हो किसी काम पे। तो वह बोलेगा नहीं, मैं नहीं फंसा था। नहीं फॉर नॉट, नॉट में सब छिपे हुए 9 और 8, नॉट 9 और 8, 9 8 98 अर्थात 1998। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1998 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? फ्रांस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है 2002 का फुटबॉल विश्व कप जिसको ब्राज़ील ने जीता था। तो यहाँ पर दो शब्द आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बाजी कितने लोग लगाएंगे, कम से कम 2 लोग। अकेला व्यक्ति बाजी लगा नहीं सकता, तो कम से कम 2 लोग चाहिए। तो 2002 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता, ब्राज़ील ने, क्योंकि बाजी के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। और इसका आयोजन किया गया था जापान और उसके साथ दक्षिण कोरिया में, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2006 का फुटबॉल विश्व कप जिसको इटली ने जीता था और इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में। याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इटली में सब छिपा हुआ है इडली, और इडली खा के क्या बोलते हैं कि यह तो बड़ा अच्छा है ना। इडली खा के बोलते हैं कि यह बड़ा अच्छा है, तो अच्छा से छा अर्थात 2006। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 2006 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता, इटली ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 2010 का फुटबॉल विश्व कप जिसको स्पेन ने जीता और इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। तो स्पेन में एक शब्द छिपा हुआ है पेन, और 10 को कर लेते हैं इंग्लिश में 10, पेन 10। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 10 का विश्व कप किसने जीता, पेन ने अर्थात स्पेन ने, और इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है 2014 का फुटबॉल विश्व कप जिसको जर्मनी ने जीता था और इसका आयोजन हुआ था ब्राज़ील में। तो जर्मनी में सब छिपा हुआ है मनी, और 14 की बात हो रही है यानी 14 की बात हो रही है, और 14 में सब छिपा हुआ है फोर्ट। फोर्ट यानी किला। तो जाहिर सी बात है फोर्ट वालों के पास क्या होगा, मनी होगा। तो मनी से जर्मनी और फोर्ट से 14। तो 2014 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था दोस्तों, जर्मनी ने, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, ब्राज़ील में। याद करने के लिए मैं आपको बता दूं ब्राज़ील को कि ब्राज़ील में एक शब्द छिपा हुआ है बाजी। तो जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो बाजी से भी वह मनी जीत सकता है। ठीक है, तो बाजी से ब्राज़ील। अब बात कर लेते हैं 2018 के फुटबॉल विश्व कप की जिसको फ्रांस ने जीता और इसका आयोजन किया गया था रूस में। वैसे तो 2018 का फुटबॉल विश्व कप सबको याद होगा, फिर भी अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 2018 में एक सब छिपा हुआ है 18, याद करने के लिए कर लेते हैं हटाना, और फ्रांस में सब छिपा हुआ है फंसना। तो अगर आपका हाथ या पैर कहीं फंस गया है तो जाहिर सी बात है आप उसको हटाओगे। तो हटाने से 18 अर्थात 2018 और फंसने से फ्रांस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 2018 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था, फ्रांस ने। और अगर आपको आयोजन स्थल याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको फंसा के कहीं चला जाए तो आप उसके ऊपर रूठ जाओगे, तो रूठने से रूस। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अगला जो फुटबॉल विश्व कप है वह 2022 में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा, कतर में। तो आप इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने फुटबॉल विश्व कप को सभी को ट्रिक के माध्यम से एक एक करके याद कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे उनको भी यह टॉपिक याद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।